राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगतजियों, एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी साखी लेके। ये साखी हमारी ज़िंदगी को ही बदल देगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस साखी को शुरू से लेके अंत तक सुने और बड़े प्यार से सुने। और जो ये साखी है ये है भी सुनने के बारे में ही, क्योंकि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं और सुनते बहुत कम हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा हुआ कि एक मुसलमान फ़कीर नानक के पास आया और उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम चाहो तो क्षण में मुझे राख कर दो और तुम चाहो तो क्षण में मुझे बना दो। यह चमत्कार है, मुझे भरोसा नहीं आता। पर आदमी बहुत ईमानदार था, साधक था। जो पूछा था बड़ी अभिप्यासा से पूछा था। नानक ने कहा, तो फिर आंखें बंद कर लो और शांत होकर बैठ जाओ। तो जो तुम चाहते हो वह मैं करके दिखा सकता हूँ। वह फकीर आंखें बंद करके शांत होकर बैठ गया, क्योंकि जो पूछा था बहुत ही खतरनाक पूछा था कि राख कर दो, मिटा दो, फिर बना दो। प्रलय और सृष्टि तुम्हारे हाथ में है, ऐसा मैंने सुना है। सुबह का वक्त था, ऐसी ही सुबह रही होगी। एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक कुएं के पास नानक बैठे थे। उनके भगत मर्दाना और बाला भी मौजूद थे। वह भी बड़े हैरान हुए कि ऐसा तो नानक ने कभी भी किसी से कहा ही नहीं, और अब क्या होगा। वह भी सजग हो गए। उस क्षण जैसे आसपास वृक्ष भी सजग हो गए, पत्थर भी सजग हो गए, क्योंकि नानक ने कहा, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, शांत हो जाओ। तुम जैसे ही शांत होगे मैं चमत्कार दिखा दूंगा। वह फकीर शांत होकर बैठ गया। बड़ी आस्था का आदमी रहा होगा। वह भीतर बिल्कुल शून्य हो गया। नानक ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर नानक ने ओंकार की ध्वनि की, और कहानी कहती है कि वह आदमी राख हो गया। फिर नानक ने ओंकार की ध्वनि की और कहानी कहती है कि वह आदमी फिर से निर्मित हो गया। अगर कहानी को ऊपर से पकड़ोगे तो चूक जाओगे, लेकिन भीतर ये घटना घटी। जब जब वह सब शांत हो गया और नानक ने ओंकार की ध्वनि की, श्रवण को उपलब्ध हुआ। भीतर का वार्तालाप टूट गया, सिर्फ ओंकार की ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि के गूंजने के बाद प्रलय की स्थिति भीतर अपने आप ही हो जाती है। सब खो गया, सब संसार, सब सीमाएं राख हो गई। ना कुछ हो गया, भीतर कुछ भी नहीं बचा। खोजे से भी कोई ना मिला, कोई था ही नहीं, घर सूना था। फिर नानक ने ओंकार की ध्वनि की, वह आदमी वापस लौटा। उसने आंखें खोली, उसने चरणों में पैरों में सिर रखकर कहा कि मैं तो सोचता था कि ये असंभव है, लेकिन आपने तो ये करके दिखा दिया। कहानी को मानने वाले इसे ना समझ पाएंगे। वह तो समझते हैं कि वह आदमी राख हो गया, फिर राख से नानक ने उसको बना दिया। यह सब नासमझी की बातें हैं। तब तुम समझे नहीं, चूक गए, पर भीतर प्रलय और सृष्टि की घटना घटती है। लेकिन वह फकीर सुनने में समर्थ था। जब कोई सुनने में समर्थ होता है तो तुम मुझे ही थोड़ा सुनोगे। सुनने की कला आ गई। मैं तो बहाना हूँ, गुरु तो बहाना है। सुनने की कला आ गई तो जब वृक्षों में हवाएं बहेंगी तब भी तुम सुन पाओगे, और उस सन्नाटे में भी तुम्हें ओंकार का नाद सुनाई पड़ेगा। जीवन का जो मूल स्वर है वह सुनाई पड़ेगा। पर्वत से पानी का झरना गिरेगा, उसके बाद उसके उसके बाद भी तुम सुन पाओगे। उस नाद में तुम पाओगे कि सभी शून्य में टिका है। नदियां उसी में बहती हैं, सागर उसी में लीन है। तुम आंखें बंद कर दोगे, तुम अपने ही हृदय की धड़कन सुनोगे, खून की गति की धीमी धीमी आवाज सुनोगे, और तुम पाओगे कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो सुनने वाला हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। फिर तुम्हें मृत्यु स्पर्श न कर पाएगी। जिसे सुनने की कला आ गई उसे कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा। परमात्मा तक पहुंचने का ये भी एक रास्ता है। इसीलिए नानक कहते हैं कि श्रवण से ही सिद्ध, पीर, देवता और इंद्र होते हैं। श्रवण से धरती और आकाश स्थित है। श्रवण से ही द्वीप, लोक, पाताल चल रहे हैं। सारा अस्तित्व श्रवण से हो रहा है। श्रवण का अर्थ हुआ सारा अस्तित्व शून्य से हो रहा है। और जब तुम श्रवण में होते हो तब शून्य की छाप तुम पर आती है, तब शून्य तुम में गूंजता है,
और वही गूंज अस्तित्व की मौलिक गूंज है। श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती, और एक बार तुमने सुनना जान लिया फिर कैसी मृत्यु, क्योंकि सुनने वाले को साक्षी का बोध हो गया। अभी तुम सोच सोच कर सुनते हो, सोचने वाला तो मरेगा, सोचने वाला तो मरण धर्मा है। जिस दिन तुम बिना सोचे सुनोगे, सिर्फ सुनोगे, उसी दिन तुम विटनेस हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे। इधर मैं बोलूँगा, उधर तुम्हारा मस्तिष्क सुनेगा, और एक तीसरा भी तुम्हारे भीतर होगा जो देखेगा कि सुना जा रहा है या नहीं। उस दिन एक नए तत्व का तुम्हारे भीतर आविर्भाव होगा, एक नई प्रक्रिया संगठित होगी, एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा। वह है साक्षी का। साक्षी की कोई मृत्यु नहीं है। इसीलिए नानक कहते हैं, श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। नानक कहते हैं, श्रवण से ही भगत सदा आनंदित होते हैं, और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। कैसे चुप हो जाओ, और कैसे तुम्हारे भीतर का चलने वाला वार्तालाप टूटे, कैसे क्षण भर को बादल छटे और खुला आकाश दिखाई पड़े, कैसे सिलसिला भीतर मिटे, यही सारी प्रक्रिया है। यहाँ तुम बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ तुम्हें बोलने की कोई भी तो जरूरत नहीं है। तुम चुप हो सकते हो, बस हमारे अंदर एक पुरानी आदत है, वह भीतर बोलने वाली चली जा रही है। आदत की वजह से एक छोटे से बच्चे से मैं पूछ रहा था कि तेरी छोटी बहन बोलने लगी या नहीं, तो उसने कहा बोलने तो लगी, कब का सीख गई बोलना। अब सब उसको मौन होना सिखा रहे हैं। अब वह चुप ही नहीं होती, बोलती ही रहती है। पहले बिल्कुल चुप थी, तो हम सब ने उसे मिलकर बोलना सिखाया, और अब सब मिलकर उसे चुप होना सिखा रहे हैं, जो कि उससे भी कहीं ज्यादा कठिन मालूम होता है। तुम बिना बोले आए, क्या तुम्हारा दिल बोलते बोलते जाने का है? तब तुम जीवन से भी वंचित हो जाओगे, और मृत्यु का भी परम स्पर्श, परम आनंद तुम्हें ना हो सकेगा। तुम चुप आए, चुप ही जाने की तैयारी करो। बोलना बीच में है, संसार के लिए है, उपयोगी है। जब तुम दूसरे से बात कर रहे हो तब बोलने का उपयोग है, जब तुम चुपचाप बैठे हो तब बोलना पागलपन है। बोलना एक प्रक्रिया है जिससे हम दूसरे से संबंधित होते हैं। चुप होना दूसरी प्रक्रिया है जिससे हम अपने से संबंधित होते हैं। चुप रहोगे तो संसार से संबंधित होना मुश्किल है, बोलोगे तो अपने से संबंधित होना मुश्किल है। कितनी अच्छी बात कही है। अगर हम बोलेंगे तो हम अपने से संबंधित नहीं हो पाएंगे। बोलना तो एक सेतु है जिसके माध्यम से हम दूसरे तक पहुंचते हैं। चुप होना एक सेतु है जिससे हम अपने आप तक पहुंचते हैं। कभी कहीं तुम साधन ही भूल कर रहे हो। अगर कोई आदमी चुपचाप बैठा है, किसी से बोले ही ना, तो उसका कोई संबंध निर्मत ना होगा। धीरे धीरे लोग उसे भूल जाएंगे। इसीलिए गूंगे से दीन आदमी दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। अंधा भी उतना दीन नहीं मालूम पड़ता जितना गूंगा दीन मालूम पड़ता है। तुम कभी गौर करो, गूंगे पर सबसे ज्यादा दया आएगी, क्योंकि अंधा देख नहीं पाता, ये सच है, लेकिन फिर भी संबंध तो बना लेता है। पति हो सकता है, पत्नी बन सकता है, बेटे से बोल सकता है, मित्र बना सकता है, समाज का हिस्सा बन सकता है। गूंगा अपने में बंद, कहीं जाने का कोई उपाय ही नहीं, किसी से संबंध होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं खुलता। गूंगा जैसे किसी से संबंधित ना हो पाएगा, और उसकी तुम अड़चन समझो। बाहर जाना चाहता है, नहीं जा सकता। उसके इशारे गौर से देखो, कितनी तड़प से इशारे करता है, और जब तुम नहीं समझते हो तो कैसा बेहाल हो जाता है, कैसा हेल्पलेस, कैसा असहाय अपने आप को पाता है। गूंगे से ज्यादा दयानीय कोई भी नहीं, क्योंकि गूंगा समाज का हिस्सा नहीं हो पाता, मित्र नहीं बना सकता, किसी से बोल भी नहीं सकता, किसी से अपने प्रेम की चर्चा नहीं कर सकता, किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, किसी से अपना दुख भी नहीं कह सकता कि थोड़ा हल्का हो जाए। जैसे गूंगा असमर्थ हो जाता है दूसरे से संबंध बनाने से, वैसे ही तुम असमर्थ हो गए हो अपने आप से संबंध बनाने से, क्योंकि वहां तुम बोले ही जा रहे हो। वहां गूंगे होने की जरूरत है, वहां बिल्कुल चुप हो जाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा वहां है ही नहीं। वार्तालाप किससे कर रहे हो, किससे बोल रहे हो? भीतर खुद ही जवाब दे रहे हो, खुद ही प्रश्न उठा रहे हो। यही तो विक्षिप्तता है। पागल में और तुम में फर्क क्या रहा? पागल जोर जोर से खुद से बात करता रहता है, और तुम धीरे धीरे करते हो, बस इतना ही फर्क है। किसी दिन तुम भी जोर जोर से करने लगोगे, तब तुम भी पागल हो जाओगे। अभी तुम पागलपन को जैसे जैसे दबा कर बैठे हो, वह कभी भी फूट सकता है, वह नासूर है।
उसमें मवाद कभी भी बह सकती है। तो आज की जो हमारी साखी थी उससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमें सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बोल रहा है। मैं भी ऐसा करती हूँ, कई बार अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कई बार किसी ऐसे बंदे का फ़ोन आ जाता है जो मैं नहीं अटेंड करना चाहती, चाहे वो कोई अच्छी बात भी कर रहा है, तो मैं उसको जिस फ़ोन कान पे लगा के मैं अपना काम करती रहती हूँ, मीन्स उसको अनसुना कर देती हूँ। भाई, तो हमें आज से ये कोशिश करनी है कि हम सुनना शुरू करें और अपने अंदर जो वार्तालाप चल रहा है, जो अपने अंदर हम दुखी होते रहते हैं बिना वजह से कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, तो हमें इस चीज़ को परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए और अपने आप को अंदर हमें तलाश करनी चाहिए और हमें उस अनाहद नाद को सुनने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे अंदर बज रहा है 24 घंटे। तो राधा स्वामी जी, तो आपसे फिर मैं अगली साखी में मिलूंगी और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये साखियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं भी आपके लिए ढूंढ ढूंढ के साखियाँ लाती हूँ ताकि आप लोगों को मैं कुछ अच्छी साखियाँ दे पाऊँ। और मैं आपसे विनती करना चाहूँगी कि अगर किसी की भावना को मेरी वजह से ठेस लगी है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि एक किसी भाई ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि उनको चमार वर्ड जो मैंने साखे में यूज़ किया वो उनको अच्छा नहीं लगा, पर मैं सिर्फ वही पढ़ती हूँ जो बुक्स में लिखा हुआ है। मेरा ऐसा किसी को भी मतलब हर्ट करने की इच्छा नहीं थी और अगर ऐसा हुआ है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। पर फिर भी एक बात कहना चाहूँगी कि जब मैं साखी पढ़ रही थी तो चमार वर्ड को मैंने कोई भी स्ट्रेस नहीं किया, वो जैसा लिखा था मैंने वैसा ही पढ़ा और चमार होना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे लिए और हम सबके लिए सभी धर्म एक जैसे हैं और सभी जातें एक जैसी हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, तो इसमें कोई भी बुरा मानने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। और कहना चाहूँगी अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इन साखियों को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इसका लाभ प्राप्त हो। और थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधा स्वामी जी।